EOBI के वो पेंशनर्स जो 15 साल की शर्त का शिकार हुए और उस शर्त की वजह से पेंशन से महरूम कर दिए गए, उनको लमसम देकर या तो तनख्वाह दिया गया और पेंशन से महरूम कर दिया गया, या जिनके केसेस आज तक पेंडिंग चले आ रहे हैं इस वजह से कि जनाब 15 साल की उनकी शर्त पूरी नहीं हुई है, उनको बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो मुबारक हो और एक बहुत बड़ी प्रोसीडिंग का आगाज हो गया है। उसकी तफसीलात क्या हैं आज की वीडियो में, ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल होने से पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूं, आपसे सदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं शुक्रगुजार हूं मोहम्मद अशरफ साहब का। ये बुजुर्ग हैं, एक्स सीनियर नायब सदर हैं एम्प्लॉयज़ यूनियन HMC टेक्सला के, और उनके जो साथी हैं उन तमाम के, और अब जो है ओल्ड एज वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी OWWA भी EOBI पेंशनर्स के लिए बेलौस खिदमत का मिशन लेकर चल रहे हैं ये मेरे बुजुर्ग। और ये जो पिटिशन है आफ्ताब साहब, राना मोहम्मद अशरफ साहब, इन तमाम की मरहूने मिन्नत है, ताज साहब हैं और दीगर बहुत सारे पिटिशनर्स हैं, और इन तमाम की जो रहबरी रहनुमाई वो अशरफ साहब फरमा रहे हैं। यकीन करें मेरा दिल खुश हुआ है जब मैंने इनकी कोशिश काविश को देखा। मोहम्मद अशरफ साहब की बहुत सीनियर बुजुर्ग हैं और बड़े समझदार वेल लर्नड पर्सनैलिटी हैं, और इन्होंने बड़े कमाल से जो है इस केस को बनाया, तैयार करवाया और इसको लेके चले, और कमाल ये है कि बिल आखिर अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूंगा। आपके इल्म में है कि जो EOBI का बुनियादी कानून है उसमें जो असूल था पेंशनर्स का, उसका सेक्शन 22, जिसके अंदर ये तय किया गया था कि वो लोग जिनकी उम्र जो है वो 18 बरस से 40 बरस तक होगी, वो EOBI को 22(1)(b) के तहत कंट्रीब्यूशन अदा करेंगे, और वो कंट्रीब्यूशन 2(1) के तहत दिया जाएगा, और वो कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा 15 साल तक। अच्छा, इसमें एक ग्रुप 3 बने हुए हैं, एक है 40 साल तक, 18 से 40 साल तक, दूसरा एक ग्रुप जो है इसमें वो 40 साल से 45 साल तक, यानी 40 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे हूं, तो उनको दफा 2(1) कानून एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 के तहत 7 साल तक कंट्रीब्यूशन देना होती है। इसका जो एज नंबर 3 है उसके तहत अगर कोई मुलाजिम जो इंश्योर हो 45 साल से ऊपर उसकी उम्र हो, तो उसको EOBI कानून 1976 के तहत उसकी दफा 2(1) के तहत जो कंट्रीब्यूशन जमा करवानी है वो 5 साल तक देनी है। ये कानून था। फिर 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत ये करार दिया गया कि जनाब अब तमाम लोगों के लिए एज ग्रुप खत्म, 15 साल के लिए जो है उनको अब कंट्रीब्यूशन देना होगा। अब ये असूल कानून इन्होंने लागू कर दिया, इन्होंने लमसम देना शुरू कर दी, 15 साल पे अमल दरामद शुरू हो गया। तो जनाब ये वो नोटिफिकेशन जिसका मैं हवाला दे रहा हूं वो चैलेंज हुआ, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो कलअदम करार दे दिया। ये रिट पिटीशन नंबर थी 41/20, और ये 23/12/2020 को ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें पुराना जो कानून था 22 का 22(1)(2) भी, ये सारा जो मैंने ऊपर आपको हवाले दिए हैं एज ग्रुप वाले, वही कानून बहाल कर दिया, और उस ऑर्डर को 2018 का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, और वो PLC 2021 उसका पेज है 1200, यानी 2021 PLC उसके अंदर ये बात तय की गई है, सिविल केसेस 1200 में ये बात तय कर दी गई है, और यही जजमेंट फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जजमेंट शाये भी हुई है PLC में, पाकिस्तान लेबर केसेस में। वो जजमेंट अगर किसी को चाहिए हो तो मैं व्हाट्सएप पे जो है वो मुहैया कर दूंगा। अब अमल दरामद के लिए जो पिटिशनर थे वो गए कि जनाब आप मेरी इस पिटीशन को
आप मेरे हक में हुई है, महकमे के पास गए तो उन्होंने जो है कहा ठीक है। महकमे ने इस दौरान क्या किया, आईसीए दायर कर दी 31/21 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अब उस पर समाअत हुई तो 8/11/2021 को वो भी खारिज हो गई। अब इनको ईओबीआई के महकमे को 19/11/2021 को नकूलात मिली और इन्होंने हस्ब ज़ाब्ता नकूलात के बाद सुप्रीम कोर्ट में उस आर्डर को असेल किया, चैलेंज कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद करने की बजाय या उनको स्टे ग्रांट करते कोई हुक्म इम्तनाई नहीं दिया और उस केस को उन्होंने सैनडाई एडजर्न कर दिया, हुक्म इम्तनाई पे नहीं दिया। अब आफ्ताब साहब, अशरफ साहब और दीगर जो दोस्त थे उनके पास एक ही चारा था कि वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो नॉक करें। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दायर कर दी। अब जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर हुई तो उसमें उन्होंने शकील अहमद मनगनी जो चेयरमैन साहब को, मोहम्मद अयूब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थर्ड को, सरफराज अहमद रीजनल हेड चकवाल को, तारिक महमूद रीजनल हेड इस्लामाबाद को, फारूक ताहिर को और मुसम्मात नीलोफर को जो है उन्होंने मुद्दा बनाया, रेस्पोंडेंट बनाया और मुदई जो है वो आफ्ताब साहब रहे। उन्होंने एक पिटीशन जो है, अब नई कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो दायर कर दी। किस पिटीशन की बुनियाद पे? वो 41/20 वाला जो फैसला था। अब इन्होंने जो है पिटीशन दायर की। पिटीशन में आपको पता है पहले तलबी होती है, तो पिटीशन में उन्होंने नोटिस जारी कर दी है कि जनाब ये तमाम रेस्पोंडेंट्स जो है जिनके मैंने नाम लिए हैं ये हाजिर हूं। तो अब्दुल रहमान लॉ ऑफिसर हैं ईओबीआई के, ये पेश हो गए अदालत में। इन्होंने कहा जनाब उनकी हाजिरी यकीनी हो गई, अब मैं जो है उनकी तरफ से पेश हूंगा। तो अदालत ने जो इनकी तलबी का प्रोसेस था उसको वेव ऑफ कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो बात आपको बताने वाली है वो ये कि अदालत ने कहा कि जनाब हमने आपको हुक्म दिया था, आपने अब तक क्या किया है, लिहाजा कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाएं। और कंप्लायंस रिपोर्ट कब जमा करवानी है? ये जमा करवानी है जनाब 2/3/2022 को। अब पूरा केस आप समझ गए कि अब ये पिटीशन लग गई कंप्लायंस के लिए। ये पिटीशन लग गई, सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिला महकमे को। अब आपने क्या करना है, जो अहम बात है वो आपको समझनी है। जिन लोगों ने लमसम ली हुई है वो जाएं रीजनल हेड के पास और उनको कहें कि जनाब ये 2018 जिसके तहत आपने हमें लमसम अमाउंट दी थी, ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया है। आपने हमारा बनाया था लमसम, हमारी पेंशन लगाएं। तो रीजनल हेड को आप अपनी दरख्वास्त लिखें, वो लमसम वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे वो साथ लगाएं, साथ दीगर जो डॉक्यूमेंट्स आपके जो लगते हैं वो साथ लगाएं और आज ही जाके रीजनल हेड ऑफिस में एप्लीकेशन अपनी जमा करवा दें और उसका डायरी नंबर, रिसीविंग नंबर, हर चीज ले लें। जो जहां पर पेंशनर खातून है, पेंशनर मर्द है, विडो है, माजूर है, जिसको लमसम जैसे मिली है वो भाई इंतजार किए बगैर रीजनल हेड में पहला काम करे, वो दरख्वास्त दायर करे ताकि कल कला उसको फिर ताखीरी जो है ना ये ना कहा जाए कि जनाब आप लेट हो गए हैं, आप घर सोए रहे, कहाँ पड़े रहे। आपको पता है ना आपके महकमे यही काम करते हैं। अब रीजनल हेड को अपना रिकॉर्ड मुरतब कर लें, चूंकि कल कला आपको फर्दर प्रोसीड भी करना है। अच्छा, अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जब 2018 का वो कानून ही नहीं रहा, वो कानून जिस डेट को इशू हुआ था उसी डेट को कल अदम होगा ना, वो ऑर्डर ही नहीं रहा, सिरे से उसका वजूद ही नहीं रहा। तो लिहाजा आप रीजनल हेड को अप्रोच करें और फौरी तौर पे जो है वहां आप अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं, उसका डायरी नंबर लें ताकि आपको कल कला किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो जनाब ये थी कार्रवाई। अब 2/3/2022 को तमाम रेस्पोंडेंट्स की तलबी तो मुकम्मल हो गई, अब कंप्लायंस रिपोर्ट आनी है। अब इंशाल्लाह लेट्स सी, देखते हैं कि आपको उसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं आपको ये पूरी यकीन दहानी से कराता हूं कि अब इनके पास ईओबीआई के पास भागने का कोई चारा नहीं है कि वो उधर जाए उधर जाए, कभी मशरक, कभी मगरब, कभी शुमाल, कभी जनूब, वो नीचे छुपे, कभी चारपाई के नीचे छुपे, कभी जो है वो दफातर की फाइलों में अपने आप को छुपाए। नो 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 नो,
अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस रास्ते के कि अब इस पर अमल दरामद होगा। मैं आफ्ताब साहब का, अशरफ साहब का, दिगर तमाम दोस्तों का मशकूर हूं जिन्होंने इस केस को प्रोसीड किया। मैं यही कहता चला आ रहा हूं कि जब तक आप प्रोसीड नहीं करेंगे तब तक आपको कोई जो है वो बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला। इसके साथ साथ अब से 3 घंटे बाद मैं एक और वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें EOBI की डॉक्टर पेंशन के हवाले से, बेवा पेंशन के हवाले से, माजूर बच्चे के हवाले से, माजूर बेटियों के हवाले से, तलाकशुदा बेटी के हवाले से बड़ी कानून साजी की गई है। EOBI में नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है। मैं इंशाल्लाह आपसे कुछ देर बाद वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।